वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए राइट नाउ आई एम द पार्क और कई दिनों बाद मैं पार्क में आ पाया हूँ, जबकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इन द मॉर्निंग आई शुड बी इन द पार्क, क्योंकि पार्क में सुबह सुबह एकदम फ्रेश एयर और एक्सरसाइज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लाइफ। और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह की फ्री ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन विदाउट एनी इम्प्योरिटी। आप तो सारा बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स सारी जानते हैं, तो आपको मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। लेकिन आपने देखा होगा जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान होता है, क्या ज़रूरी है क्या वो उतना ही रूल्स को फॉलो कर ले? अगर ऐसा होता तो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको बॉडी के बारे में सब कुछ पता है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग कि क्या ज़रूरी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनकी लाइफ, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो कि आप भी डॉक्टर्स बनने वाले हैं, तो उनकी लाइफ तो 150 साल होनी चाहिए थी, 200 साल होनी चाहिए थी, उन्हें कोई बीमारी ही नहीं होनी चाहिए थी। सर आप क्या बात कर रहे हो, अभी तो हम डॉक्टर्स बने नहीं, हमें बनना है। तो यही बात समझाने की मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि हमें टाइम टेबल की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक टाइम टेबल को फॉलो करना और टाइम टेबल बनाना इसलिए ज़रूरी है कि यस, इन द मॉर्निंग हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सोचते बहुत कुछ हैं, दिमाग बनाता बहुत कुछ है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाता, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। भले ही आप छोटे छोटे प्लान्स बनाएं कि यस मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, 6 नहीं तो 7 बजे तो पक्का पढ़ने बैठ जाऊँगा। आपने अगर 6 बजे का ही बनाया कि मैं 6 बजे ही पढ़ने बैठ जाऊँगा और नहीं बैठ पाए, तो आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कम करेंगे और फिर वो आपको परेशान करती रहेगी, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो टाइम टेबल एकदम बहुत माइन्यूट मत बनाइए। टाइम टेबल इस चीज़ का मत बनाइए कि मैंने 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे फिजिक्स ऐसे पढ़नी है। टाइम टेबल का स्पैन बड़ा होना चाहिए, लेकिन यस, सुबह जल्दी उठना है, फ्रेश एयर लेनी है। और फ्रेश एयर तुम सोचोगे टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत बार मैं खुद सोचता हूँ कि चलो ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। अभी राइट नाउ इन द पार्क तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास इतने सारे काम होते हैं, मैं कहता हूँ ये निपटा लूँ, वो निपटा लूँ। पार्क में जाऊँगा तो मेरा टाइम चला जाएगा और ये काम छूट जाएंगे। या पार्क नहीं तो छत होगी, छत नहीं होगी तो बालकनी होगी। आप फ्रेश एयर के साथ अपना रिवीजन करें। जो भी आपने पढ़ा है लास्ट नाइट या जो पूरे दिन पढ़ा है, उसको सुबह उठ के रिवीजन करिए। क्योंकि हमसे कई बार बच्चा पूछता है कि सर वो वाले भैया सेलेक्ट हुए तो उन्होंने कितने बार रिवीजन किया था, उनकी ये रैंक आई तो उन्होंने कितने बार रिवीजन किया था। रिवीजन कितने बार किया था, इससे बड़ी चीज़ है कि आप एक बार रिवाइज़ करिए, लेकिन ऐसा रिवाइज़ करिए। रिवीजन करते समय आपने अगर सोचा मैं 4 बार रिवाइज़ करूँगा, तो आप ठीक से रिवीजन कर ही नहीं रहे हैं। रिवीजन करते समय ये सोचिए कि मैं ये लास्ट टाइम रिवाइज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इस तरह से पढ़ूँगा कि मुझे दोबारा इस कॉन्सेप्ट को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तब देखिए चीज़ें आपको कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाएंगी। क्योंकि आप जब चीज़ को इस तरह पढ़ते हैं कि मुझे दोबारा वो चीज़ नहीं पढ़नी पड़े, तो वो चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट करती जाती है, और चीज़ें जितनी एक्यूमुलेट करती जाएंगी, इकट्ठी होती जाएंगी, कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ता जाता है। देखिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिराता कौन है कि हम चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, वो चीज़ें इधर इधर फैलती जा रही हैं स्कैटर्ड वे में। तो हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, एक बार बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, क्या वो हमारे पास कलेक्टिव वे में रखी हुई हैं। आप ऐसे सोचिए, एक इंसान पैसा कमा रहा है और पैसा कमा रहा है, उसने कभी यहाँ डाल दिया, कभी उस मोहल्ले में डाल दिया, और बाद में उसको पता ही नहीं कि वो पैसा उसका है कि नहीं है। जब मांगने जाएगा, उधार दिया हुआ पैसा क्या होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अगर बैंक में पैसा रख देता है इंसान, फिक्स डिपॉजिट कर देता है, तो उसे पता है कि उसका ये पैसा सुरक्षित है, उसको ज़रूरत पड़ने पे वो उसके काम आएगा। तो एफडी होगी मतलब फिक्स्ड है, फिक्स्ड। वैसे ही आपने पढ़ाई की एफडी बनानी है। पढ़ाई करते समय रिवीजन इतना प्रॉपर होना चाहिए
कि आपकी वो एफडी हो जाए, फिक्स हो जाए। फिक्स हो गया दिमाग में तो बच्चे जो परेशान होते हैं कि मुझे यार अभी मुझे रिवीजन करना है, बैकलॉग पूरा करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप पढ़ाई करते हो और कोई चीज़ आपके दिमाग में फिक्स हो गई है तो आगे का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पिछली चीज़ें रिकॉल होती हैं, वो इस एंगल से उस एंगल से आपको सारी बातें समझा रही होती हैं। और जिन बच्चों के दिमाग में फिक्स नहीं होती चीज़ें तो उन्हें लेक्चर जो चल रहा होता है उसमें बहुत समझने में दिक्कत आती है। वो सोचता है एग्जामिनेशन से पहले हम पढ़ लेंगे, इस टाइम पढ़ लेंगे, उस टाइम पढ़ लेंगे, बैकलॉग पूरा कर लेंगे, एग्ज़ाम आएगा तब देखा जाएगा। उन बच्चों को लेक्चर विजुलाइज ही नहीं होता। जो बच्चे लेक्चर के साथ साथ पूरी चीज़ को समझ रहे हैं, दिमाग में फीड कर रहे हैं। आप ऐसे सोचिए कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी आप कहें कि चलो हम देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, एग्जामिनेशन उसका होता मूवी का। अरे मूवी में इंटरेस्ट आता है, आपको इंटरेस्ट आता है तो आप कहते हैं इसके बाद ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो आप खुद सोचने लगते हैं कि किसने किल किया हो, किसने मर्डर किया होगा, किसने ये होगा, वो होगा। 4 चांस केस, एक केस भी 3% को आप देते हैं, उसमें से कोई नहीं होता, होते हो ओ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और वही निकलता तो तुम सोचोगे ओह यार ये तो मैं खुद ही सोच सकता था कि ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही होना था। तो पढ़ाई में हमारा दिमाग नहीं चलता। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ। एक दूध वाला इंसान ईजिली बता देता है कि अगर कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी 2 है और मैं वॉल्यूम दुगना करूँगा तो नॉर्मेलिटी आधी हो जाएगी, मतलब 2 की आधी 1 हो जाएगी। और मैं अगर 10 टाइम्स मान लो वॉल्यूम 100 ml है और मैं उसका 1000 ml बनाऊँगा, 10 टाइम्स डायल्यूशन करूँगा तो नॉर्मेलिटी 10 टाइम्स कम हो जाएगी। और हम इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं N1V1 = N2V2। तो बात सारी है विजुलाइजेशन की। फॉर्मूला तभी वर्क करता है, फॉर्मूला सिर्फ स्पीड देता है, कुछ समझाता नहीं है। तो समझने के लिए आपको विजुलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। चलिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अगर मेरी बात समझ में आई हो, मतलब इस वीडियो का अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो यही है कि अपने गोल, अपना टाइम टेबल आप ऐसा मत बनाइए कि हर 1 घंटे में मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा। वो टाइम टेबल कभी भी पूरा नहीं होता और आप हमेशा डिप्रेस रहते हैं। हमें अपने आप को मोटिवेट करना है तो आप वीक का टाइम टेबल बनाइए। 1 वीक में मैंने ये करना है और उसके एग्जीक्यूशन पे लग जाइए। क्योंकि ये देखिए मैं राइट नाउ पार्क में हूँ और पार्क में सब लोग नहीं आ पाते। मैंने इतने लोगों से कहा कि भैया नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, आप भाई आपको पढ़ाई करनी है, आपके घर के आसपास ज़रूरी नहीं पार्क हो, आप पार्क में जा रहे हैं तो थोड़ी फ्रेश एयर लेनी ज़रूरी है। आप अपने, मैंने बताया छत पे जा सकते हैं, बालकनी में जा सकते हैं। सबको पता है कि सुबह सुबह फ्रेश एयर लेनी, मैं ये एक बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन सब लोग नहीं आ पाते। सबको छोड़ो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं कई दिनों बाद आया हूँ, जबकि मुझे पता है कि रोज़ आना चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए। जब हम आ जाते कर लेते तो हम ज्ञान की बातें करते हैं और जब हम नहीं आ पाते हैं तो हम खुद सोचते हैं कि ये क्या हुआ। तो टाइम टेबल एक ऐसा बनाइए जो फॉलो कर पाएँ और एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए, टालिए नहीं। क्योंकि लोग टाइम टेबल बनाते हज़ारों लाखों हैं, उसको फॉलो करने वाले बहुत कम होते हैं। सो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।